वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्लास लेकर चल रहे थे, उसमें हम अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं और ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास रहेगी और इसके बाद जो क्लास आएगी हमारा पर्यावरण समाप्त हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली देखेंगे जो विभिन्न पर्यावरण संबंधी पुरस्कार हैं, जो प्रमुख तिथियां हैं, दिवस हैं और आपदा प्रबंधन किस प्रकार है, उनको हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे और उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पीडीएफ आपको मॉर्निंग में आज प्रोवाइड कर दी गई थी, जिसको आपने सॉल्व करने का प्रयास किया होगा और अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो अब उसको अपने अकॉर्डिंग अपने आप को आप जांच सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार हो गया, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार हो गए, खाद्य संगठन द्वारा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह पुरस्कार, टाइटलर पुरस्कार। इस प्रकार के देश में पर्यावरण संबंधी चीजों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की घोषणा की जाती है और कई क्षेत्रों में पर्यावरण को पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न दिख रहा है आपको, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का संबंध या आधार क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो चार ऑप्शन देंगे, चारों एक जैसे आपको लग रहे होंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान है उसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, और बेसिकली ये कब स्थापित किया गया था? 1987 में स्थापित किया गया था। भारत के जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो याद कीजिएगा, मतलब याद रखिएगा, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं, आज चार ऑप्शन है, जैसे परमाणु भौतिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, औषधि एवं कृषि। इनमें से जो आपको दिया जाता है वो कृषि कृषि एक तरह का विज्ञान है, तो कृषि विज्ञान क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित टाइटलर पुरस्कार, ये बहुत ज्यादा सुना होगा और ये कई बार एग्जाम में बना हुआ है। टाइटलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसके लिए आपको आंसर निकालना बड़ा आसान होगा, क्योंकि अभी हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर देना आसान होगा। परंतु अगर डीपली कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पुरस्कार है। ठीक, ओके। और वर्ष 2020 की अगर बात करें, वर्ष 2020 में यह पुरस्कार पर्यावरण अर्थशास्त्री और यूएनई के सद्भावना दूत पवन सुखदेव को दिया गया था। और अभी करंट का डाटा मैं अपडेट करके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। अब बताइए, ये पर्यावरण पुरस्कार तो समझ लीजिए पर्यावरण संबंध है, लेकिन किस चीज में श्रेष्ठतर योगदान के लिए? ठीक है, तो ये मुख्यतः होता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ग्लोबल 500 पुरस्कार, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना कैसे हुई इसकी बात कर लेते हैं। ये भी 1987 में इसको स्थापित किया गया था, वर्ष 1987 में। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500, मतलब वैश्विक मतलब ग्लोबल, वही उसको आपको देवनागरी में लिखा था, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? जो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, पर्यावरण हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, और ये चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो 2018 का तो नरेंद्र मोदी जी है। आप कमेंट करके बताएंगे वर्तमान जो 2022 का 23 में दिया गया है वो किसको प्रदान किया गया? ठीक, विश्व तंबाकू निरोध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तंबाकू रोकथाम के लिए यह जो दिवस कब मनाया जाता है? आप ये डेट देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। 12 मई, 21 मई, 13 मई या 31 मई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 मई को। ठीक है, ओके। और वर्ष 2022, वर्ष 2022 की जो थीम थी, तो वो थी टोबैको। ठीक है, टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, ये इस साल की थीम थी 2022 की, और 23 में जो थीम आएगी वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा विश्व शौचालय दिवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, अब कुछ डेट है और उसके सामने हमें सूची को मैच करना है। ठीक है, तो ठीक है, मैच कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत आसान है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद फिर आता है विश्व वानिकी दिवस, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर के प्रथम सोमवार में। ठीक है। तो अक्टूबर का जो प्रथम सोमवार पड़ेगा ये कब पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं इसको 16 एक सेकेंड। तो 4 अक्टूबर इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। 4 अक्टूबर को ही पहला सोमवार पड़ता है, मतलब पहले हफ्ते में। ठीक है। और विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को हो जाएगा। ठीक। तो ये हमने मैच कर दिया। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस हर प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। ओके। अब आप सर्च करके बताएंगे कि इस साल वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है इसको हमें चेक करना है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस बिल्कुल ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल बिल्कुल ठीक है, तंबाकू दिवस 5 मई को ना होकर 31 मई को हो जाएगा। ठीक है। 31 मई को तंबाकू रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये बिल्कुल सही है। निम्न देशों में कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो किस देश में मनाया जाता है, तो ये जो सियरा लियोन देश है, ठीक है, सियरा लियोन देश में राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो सियरा लियोन कहाँ पे हो जाएगा, अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ओके। अब फिर से एक बार मैच करना हमने। ठीक है, मैच कर लेते हैं और इस बार थोड़ा आसान होना चाहिए। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। विश्व नगर दिवस, ठीक है, तो विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है, एक सेकंड, तो विश्व नगर दिवस हो जाएगा 30 जून को। ठीक है। और विश्व जनसंख्या दिवस 8 मार्च को। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। ठीक है। तो इस हिसाब से इसको लेके चलेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए ये ऑप्शन थोड़े से गलत है। ठीक है। और लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे, जिसका हमने आंसर सही कर दिया। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। अब ये पर्यावरण संबंधी कुछ आंदोलन थे और उसमें आपको देखना होगा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो एपिको आंदोलन, उसके बाद आपका था चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेदा और शांति घाट आंदोलन। ठीक है। तो यहाँ पर एपिको आंदोलन ये आपका महाराष्ट्र में चलाया गया था, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड संबंधित है, बेसिकली तो गौरा देवी का था, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा को उसको बढ़ाने का बहुत अधिक श्रेय जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, बिल्कुल ठीक है, गुजरात के उसमें, गुजरात मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। और शांत घाटी आंदोलन, ठीक है, तो शांत घाटी आंदोलन का संदर्भ बाबा आमटे से ना होकर ये हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो यही सही सुमेलित नहीं है। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था। ठीक है। तो रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन जो था वो नर्मदा नदी घाटी में विस्थापन की समस्या जूझ रहे विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है। ठीक है। तो मानव जनित जीवोम हम पढ़ चुके हैं, जीवोम क्या होते हैं। ठीक है। एक प्राकृतिक भू पर्यावास होता है। ठीक है। तो ये मानव जनित जीवोम कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फसली भूमि। ठीक है। बाकी सब आपके प्राकृतिक जीवोम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में दो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ आपको उद्यान दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा किस प्रकार सुमेलित करना हम लोगों ने। बड़ा आसान प्रश्न है। असम काजीरंगा नेशनल पार्क, गुजरात में गिर नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में कान्हा और उत्तराखंड में कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। तो इस प्रकार ये सही सुमेलित हो जाएगा। अब ये यूपीएससी 2016 का प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा। ठीक है। तो ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। और ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बात करते हुए निम्नलिखित में हमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक। तो पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए यद्य द्वारा हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग को अमल में लाना। ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य में वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना, जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ठीक है, ये भी गलत है। और तीसरा है वन आच्छादन के लिए पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन एवं न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना, बिल्कुल ठीक है, ये पर्यावरण संबंधित था। ठीक है, ना ही फसल कृषि उत्पाद से संबंधित हो जाएगा। ठीक, और उत्तर हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी। ठीक है।
ओके, अब कुछ प्रश्न जो है आपदा से संबंधित हो जाएंगे। तो आपदा प्रबंधन एक्ट, ठीक है, तो आपदा प्रबंधन एक्ट जो कब बनाया गया था, ये बनाया गया था वर्ष 2005 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 23 दिसंबर 2005 को, ये पूरा डेट एग्जैक्ट याद रखिए, 23 दिसंबर 2005 को ये बनाया गया था, ठीक है। इस अधिनियम में आपदा को महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट, गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया, ठीक है। एनडीआरएफ का गठन कब किया गया, तो ये भी वर्ष 2005 में। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एनसीडीएम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा ये नई दिल्ली में स्थित है। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, तो ये ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, इसको बोला क्या जाता है SRIJAN, ठीक है। तो इसका जो मुख्य कार्य हो जाएगा ये सभी है, ठीक है, ये सभी है ज्ञान सह प्रदर्शन, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। आपदा प्रबंधन 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA, ठीक है, की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको आप हल्के में मत लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। तो ये जो धारा पूछी गई 14(1), ठीक, इसी के आधार पर कई सारे SDRF जैसे स्टेट डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट इस तरह के प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, इनमें से हमें कुछ कथनों को चयन करना है, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति जो है विकासशील देशों में करती हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि विकासशील देश अपने विकास में ही लगे रहते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा, जिसके कारण क्या होगा, पर्यावरण का क्षरण ज़्यादा होता है, जिससे प्राकृतिक आपदा आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है, भोपाल गैस जो कांड था ये मानव निर्मित थी, ठीक है। तीसरा, भारत आपदा युक्त देश है, नहीं, पूरे भारत को आपदा युक्त देश नहीं कह सकते, भारत का कुछ क्षेत्र आपदा युक्त हो जाता है, ठीक। मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये मैंग्रोव का प्रभाव चक्रवातों बहुत विपरीत होता है, तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 4। निम्न में कौन सा आपदा के बाद का उपाय है, आपदा के बाद आप क्या करते हैं, तो आपदा के बाद एक ही काम होता है, ठीक है। आपदा का एक होता है पूरा तरीका होता है, ठीक है। पहले पहले क्या होता है, आपदा के पहले पहले को क्या बोलते हैं, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट। और उसके बाद आपदा के बाद आपदा के बाद पोस्ट हो गया, और आपदा के पूर्व हो गया प्री, ठीक है। तो प्री क्या होता है, रिस्पॉन्स कर सकते हो आप, ठीक है, जो भी आपने प्री में आ जाएगा आपका प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेडेंस, ठीक है। और बाकी पोस्ट के लिए रिस्पॉन्स, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन। तो इनमें क्या आ जाएगा, पुनर्निर्माण। पोस्ट मतलब आपदा के बाद, ठीक है, तो पुनर्निर्माण, ठीक, ओके। और बाकी जैसे ये वाली होगी पूर्व चेतावनी, ये आपदा के पहले की कहानी है। योजना एवं नीतियाँ, ये आपदा के पहले की सारी चीज़ें होती हैं। क्षेत्रीकरण, ये आपदा के सब पहले की होती है। बाद का उपाय पुनर्निर्माण है। निम्नलिखित में किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मेगा डाइवर्स क्या होता है, हमने मेंशन ही कर रखा है। मेगा डाइवर्स ऐसे देशों का समूह है जहां पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इन देशों को अत्यधिक जैव विविध माना जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैव विविधता जिनमें क्षेत्रों में होती है, ठीक है। तो ऐसे ही 1998 में 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की गई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, भारत जैसे देश शामिल है, ठीक है। जैव विविधता संबंधित हो जाएगा, तो इनमें सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो ऑस्ट्रेलिया, उसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, इसको लेकर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सदाबहार फल वृक्ष है, ठीक है। तो इनमें अगर आप देख सकते हैं, तो ऐसा कौन सा जो सदाबहार वृक्ष हो जाएगा, अगर आप अपने ही क्षेत्र में इसको चीज़ को अनुमान लगा सकें, तो सेब सदाबहार नहीं हो सकता, बादाम सदाबहार नहीं हो सकता, आड़ू भी सदाबहार नहीं हो सकता। लोकाट एक है, लोकाट एक इस प्रकार का वृक्ष है जो एक जापान में पाया जाता है, जिसका उत्पादन जापान में बहुत ज़्यादा होता है, उसका वो सदाबहार एक वृक्ष हो जाता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को, पुरस्कार दिवस और आपदा आदि प्रश्नों को देखा। इसके बाद एक पर्यावरण संबंधित विविध चैप्टर आ जाएगा, जिससे हमारा अंतिम जो क्लास होगी वो पर्यावरण की समाप्त हो जाएगी। तो आपका कितना परफॉर्मेंस कैसे रही, अपने आप को जजमेंट करिए और अपने को स्टडी को लगे रहिए, ठीक है। और एक बार फिर से आप
शुरू से अगर क्लासेस देखेंगे और अपने को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।